हेलो, तो वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग वापस मिल गए हैं। तो आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज मैं अपनी होम क्लासेस ख़त्म करने के बाद सीधा कुछ नई फ़िशेज़ लेने जा रही हूँ, जिसके बारे में मैं आपको बताऊँगी। भैया के पास कुछ नई फ़िशेज़ आई हैं। जिस शॉप से मैं ज़्यादातर चीज़ें बाय करती हूँ, लाइक फ़िश फूड या बजीज का खाना या अपने जैक के लिए फ़ूड वगैरह लेती हूँ, तो उसी में उनके पास कुछ नए फ़िशेज़ आए हैं जो कि मैं आपको दिखाऊंगी अपने ब्लॉग में कि आज उनके पास कौन कौन से नए फ़िशेज़ आई हैं एंड वो कितना, उनका प्राइस कितना है, कितने महंगे हैं, कितने सस्ते हैं। बेसिकली उनके पास बहुत महंगी फ़िशेज़ आती हैं और काफ़ी यूनिक फ़िश आती है। लाइक लास्ट टाइम जब लास्ट टाइम हम लोग गए थे वहाँ पे भैया के पास सामान लेने के लिए, तो उन्होंने हमें एलिफेंट नोज फ़िश दिखाई थी, जो कि मैंने पहली बार देखी थी अपनी पूरी लाइफ में। वो मैंने पहली बार देखी थी। अगर आपने देखी तो मुझे ज़रूर बताना कि आपने एलिफेंट नोज फ़िश आपने देखी है या नहीं देखी है। एंड मैंने बहुत सारी फ़िशेज़ हैं जो काफ़ी देखी भी थी और काफ़ी नहीं भी। हम निकल चुके हैं क्लास की तरफ। हम पहले क्लास करेंगे, देन उसके बाद हम शॉप पे जाएंगे। यहाँ पे वॉल की बहुत खूबसूरत ग्राफिक बना रखे हैं। आई डोंट नो ये किसने बनाए, लेकिन जिसने भी बनाया है बहुत सुंदर बनाया है, आप देख सकते हैं। और ये स्कूल का वॉल है, पीछे की साइड स्कूल है। स्कूल की वॉल पे ये पूरी आर्ट किया हुआ है। तो फाइनली मेरी क्लास ख़त्म हो चुकी है। मैं सारी क्लासेस से फ्री हो चुकी हूँ। तो अब हम जा रहे हैं अपने लिए फ़िश लेने के लिए। किस्मत जो बुरी होती है ना, वो मेरी ही होती है। मैं फ़िश लेने जा रही हूँ और मुझे इतना ट्रैफिक मिला है, इतना ट्रैफिक, हमारी धन्नों तक नहीं निकल पा रही है ट्रैफिक से। हमें ट्रैफिक से निकलते इतना टाइम हो गया कि शाम हो चुकी है, बट हम कुछ टाइम में पहुंच जाएंगे एंड मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने आज कौन सी फ़िश ली है और नई फ़िशेस कौन सी आई है। सो वेट एंड वॉच। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं इस तरफ जब कभी भी आती हूँ तो मुझे मेरे पुराने दोस्त ज़रूर मिलते हैं, और ये मेरे सारे पुराने दोस्त आते ही मिलने लगे। देखते ही इतना एक्साइटेड हो जाते हैं। और ये देखिए, हैंड शेक के लिए हाथ ऊपर, हाथ मिलाओ, ये हाथ मिला दिया, दोबारा हाथ मिलाओ, फिर से मिला दिया। जब हम इनसे मिलने के लिए आते हैं ना, तो ये बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। वैसे ये जगह मेरे घर से काफ़ी दूर है और ये मुझे पता है कि मेरे पास खाने के लिए नहीं आते, बस प्यार पाने के लिए आते हैं, क्योंकि मैं इनको डेली बेस खाना नहीं दे पाती। लेकिन जब भी मैं इनसे मिलती हूँ, मैं इनको ज़रूर कुछ ना कुछ खिलाती हूँ। और ये देखिए किस तरीके से इंतज़ार किया जा रहा है मिलने का। और इनके मिलने का तरीका तो देखो, ऊपर ही चढ़ जाते हैं मेरे कि पहले मुझसे मिलो, उसके बाद किसी से बात करो। तो हम अगेन पहुंच गए हैं सी स्टार फिश एक्वेरियम में, और मैं आपको दिखाती हूँ कि अंदर कौन कौन सी फिशेज़ आई है। और ये मेरा बाहर वेट कर रहे थे। ये है एलिफेंट नोज फिश, एंड उस फिश का नाम मुझे पता नहीं। ये फिश मुझे बहुत क्यूट लगी थी। ये 2000 की है एंड ये 1700 की है। ये रही हमारी मोली फिश जो हमें लेनी थी। और यहाँ पे इस फिश का नाम मुझे नहीं पता, लेकिन ये बहुत ज़्यादा प्यारी होती है और इनकी डिमांड मार्केट में बहुत ही ज़्यादा है। फिर ये है 40,000 वाली फ़िश जिससे मैं डरती हूँ। एंड देन उसके बाद आगे 2700 रुपये की छोटी छोटी 2 मछलियाँ। ये फ़िश मुझे शुरू से पसंद थी, लेकिन मैं कभी इसे ले नहीं पाई क्योंकि मुझे नहीं पता इसे कैसे पाला जाता है। बट मैंने काफ़ी देर तक इससे थोड़ा सा खेला, थोड़ा सा अपने आप को एंटरटेन। और जैसे मैं फ़िश लेके बाहर निकल ही रही थी, मुझे याद आया कि हाँ, मुझे डॉग फूड लेना था, तो इसलिए मैंने डॉग फूड लिया। और मैंने दूसरा फ्लेवर लिया था इस बार उन्हें खिलाने के लिए, और ये तैयार थे कि अब मैं इन्हें देने वाली हूँ। और जैसे ही मैंने आवाज़ लगाया कि आ जाओ खाने के लिए, तीनों के तीनों आ चुके। इनके साथ बचपन में 2 डॉगीज़ और थे, अब मुझे नहीं पता वो कहाँ हैं। इसमें से सिर्फ 3 ही बचे हैं और ये फिर से रेडी हो गए खाने के लिए। तो इस बार जगह गीली थी क्योंकि यहाँ पे बारिश हो रही थी, तो मैंने दूसरी जगह ढूंढी थी इनको खिलाने के लिए। बट ये मेरे पीछे पीछे शॉप के अंदर ही आ गए। लाइक इनको कोई डर ही नहीं है कि शॉपकीपर इनको बाहर भगा देगा। उसके बाद मैं इन्हें बाहर लेके गई और मैंने रैपर फाड़ के इन्हें इनके बाउल में खाना दे दिया। बाउल शायद शॉपकीपर ने ही यहाँ पे रखा हुआ था। मैंने जैसे पैकेट फाड़ा, वो एक्साइटेड हो गए खाने के लिए, क्योंकि इस बार का जो फ्लेवर था थोड़ा नया फ्लेवर था। और मैंने इन सबको साइड किया और बताया कि मेरे ऊपर मत चढ़ना, बट ये तो मिले बिना रह ही नहीं पाते हैं। जैसे ही मैंने डॉग फूड दिया, वैसे ही मुझे थैंक यू बोलने के लिए मेरे ऊपर चढ़ी गई। लाइक मुझसे प्यार करने लग गई। बट वो डॉग फूड भी खा रही थी और उससे मेरे साथ खेलने की ज़्यादा जल्दी हो रही थी कि वो मेरे साथ खेले, इसलिए वो एक नहीं कम से कम 2-3 बारी मेरे ऊपर चढ़ गई। लेकिन मैं खेल ही नहीं रही थी क्योंकि रात ज़्यादा हो गई थी और हमें घर जाने की बहुत जल्दी हो रही थी। इसलिए मैं चुपचाप दबे पैर वहाँ से निकल गई ताकि उसका ध्यान मुझ पे से हटे और वो फूड खा ले, वरना उसके भाई बहन सारा फूड खा लेंगे। और मैं बाय बोल के निकल गई। सो फाइनली हमने अपने लिए फ़िश ले ली है और इस बार हमने अगेन लिया है अपने लिए मोली फ़िश। तो ये रही मोली, एक आपको ऑरेंज कलर की दिख रही होगी,
मोली और एक वाइट कलर के। इस बार मैंने वाइट मोली और ऑरेंज मोली ली है बिकॉज मैंने लास्ट टाइम वाइट नहीं लिया था, लेकिन वाइट मुझे काफ़ी पसंद आ रहा था। वाइट की जगह मैंने ब्लैक लिया था, एक ब्लैक मोली ली थी। वो ब्लैक मोली अभी भी मेरे पास है, तो इस वजह से इस बार मैंने वाइट लिया है और ऑरेंज लिया है। तो हम इसे एक्वेरियम में रिलीज़ करेंगे, लेकिन रिलीज़ करने से पहले इसका टेम्परेचर मेंटेन करेंगे। इसका टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए मैंने थोड़ी देर तक इनको एक्वेरियम में उसी तरीके से डाल दिया जिस तरीके से ये आए थे। 10 से 15 मिनट बाद मैंने इन्हें रिलीज़ करना शुरू किया। मेरी एक्वेरियम में जो मदर फिश थी वो जा चुकी थी, इसलिए मैं इनके लिए नई मदर लेके आई थी ताकि बच्चे इनके साथ खेल सके, इनको प्यार कर सके। और हाँ, मेरे एक्वेरियम के बच्चे ज़्यादा बड़े नहीं हैं और ना ही ज़्यादा छोटे, मतलब इतने बड़े भी नहीं हैं और इतने छोटे भी नहीं हैं। दूसरी फिशेज़ उनको नहीं खा सकती। आप देख सकते हैं इनका साइज़ काफ़ी बड़ा है। फाइनली हमने अपनी फिशेस को एक्वेरियम में टेम्परेचर मेंटेन करने के बाद रिलीज़ कर दिया है और हम निकल चुके हैं घर के लिए, क्योंकि आज हमें थोड़ा जल्दी भी जाना है। तो आज का व्लॉग यहाँ पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।